लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कैनोल किरणें क्या हैं? उत्तर है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनोल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? उत्तर है नहीं, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 3, नील्स बोर के विविध लेखों पर 3 पुस्तकों के नाम लिखिए। उत्तर है पहली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी पुस्तक है एटॉमिक थ्योरी और तीसरी पुस्तक है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। प्रश्न क्रमांक 4, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। उत्तर है कार्बन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन का परमाणु क्रमांक बराबर 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 6, इलेक्ट्रॉन वितरण बराबर के की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 11। सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के बराबर 2, एल बराबर 8 और एम बराबर 1। प्रश्न क्रमांक 5, थॉम्सन का परमाणु मॉडल लिखिए। उत्तर है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। नंबर 1, परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इधर उधर इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे रहते हैं। दूसरा है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। प्रश्न क्रमांक 6, जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? उत्तर है जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, थॉम्सन के परमाणु मॉडल ने बताया कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। दूसरा है यह मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को समझाने में असफल हो गया। प्रश्न क्रमांक 7, यदि तत्व का Z बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का भी नाम लिखिए। उत्तर है तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर 3, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 3, परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास के बराबर 2, एल बराबर 1, तत्व की संयोजकता है 1, तत्व का नाम है लिथियम, Li, इसकी संयोजकता 1 होगी। प्रश्न क्रमांक 8, यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तब तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? उत्तर है परमाणु संख्या 8 होगी। प्रश्न क्रमांक 9, सल्फर की परमाणु संख्या से आप किसकी संयोजकता प्राप्त करेंगे? उत्तर है सल्फर की परमाणु संयोजकता निकालने के लिए सल्फर परमाणुओं की परमाणु संख्या बराबर 16, सल्फर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 16, सल्फर परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण बराबर के बराबर 2, एल बराबर 8, एम बराबर 6। सल्फर परमाणु की संयोजकता हो जाएगी 8 - 6 बराबर 2। सल्फर परमाणु की संयोजकता है 2। प्रश्न क्रमांक 10, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। उत्तर है कैथोड किरणों के प्रमुख गुण, ये किरणें ऋणावेशित होती हैं जो सीधी रेखा में ऋणाग्र से धनाग्र की ओर चलती हैं। दूसरा है इनमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है। प्रश्न क्रमांक 11, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। केंद्रक कक्ष के n बराबर 1, कक्ष 2 n बराबर 2, कक्ष 3 n बराबर 3, 3 कक्षाओं वाले परमाणु मॉडल का बोर के अनुसार मॉडल। प्रश्न क्रमांक 12, परमाणु के परमाणु कणों के नाम लिखिए। उत्तर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 13, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम व संकेत, प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2, ट्राइटेरियम H3। प्रश्न क्रमांक 14, क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र लिखिए। उत्तर है क्लोरीन के समस्थानिक 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। प्रश्न क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। उत्तर है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉम्सन, प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। प्रश्न क्रमांक 16, बोरबरी स्कीम क्या है? उत्तर है बोरबरी स्कीम। नंबर 1, किसी कक्ष या कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है जहां n उस कोश का क्रमांक है।
दूसरा है सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, इसके बाद नया कोष प्रारंभ होता है। तीसरा है सबसे बाहरी कोष में 2 से अधिक और उसके अंदर वाले कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि अन्य कोई कोष पूर्ण ना हो जाए।